बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर प्रमोद सर मैंने सेलेनियम बहुत बढ़िया से सीख लिया ट्रेनिंग में 3 महीने की ट्रेनिंग ली मैंने सेलेनियम जिसमें मैंने कोर जावा और सेलेनियम सीखा है पर मेरे को जॉब नहीं मिल रही पर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है सर मैंने प्रोजेक्ट ढंग से नहीं करा पर सर ये प्रोजेक्ट को मैं शोकेस कैसे करूं सर कौन सा प्रोजेक्ट मैं करूं। अरे मैं उनसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ यार तुमने सेलेनियम की ट्रेनिंग करी सेलेनियम तुमने अच्छे से सीखा वेब ऑटोमेशन तुमने सीखा क्या तुमने उसको अपनी गिटहब प्रोफाइल पे डाला जैसे इस तरह डाल सकते हैं जैसे मैं दिखाता हूँ आपको जैसे इस प्रोफाइल के अंदर अगर आप देखोगे क्या आपने इसको गिटहब प्रोफाइल पे डाला कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है उसके अंदर लिखी प्रॉपर फ्रेमवर्क डायग्राम के साथ दिखाया कि इस फ्रेमवर्क को कैसे रन किया जा सकता है और कैसे इसको गिट और जेनकिंस पे कैसे रन करना है पूरा उसका डायग्राम की फॉर्म में दिखाया। क्या आपने 2 से ज्यादा लाइव प्रोजेक्ट्स करे क्या आपने मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑटोमेशन टेस्टर ब्लूप्रिंट बैच के अंदर कि अगर आप सेलेनियम सीख रहे हो तो 40 डेज का प्लान जरूर बनाओ और 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करने हैं आपको। क्या आपने 2 से ज्यादा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स करे। यही तो गलती कर रहे हो तुम सब। सारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्या कहते हैं कोर्सेज लेते हैं जिसके अंदर वो प्रोजेक्ट्स ही नहीं करते। सेलेनियम का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जावा का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं प्रोग्रामिंग पे जोर नहीं देते प्लस यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक करते हैं प्रोजेक्ट्स नहीं करते हैं। अब प्रोजेक्ट्स तो करते नहीं है उसके बाद वो शोकेस नहीं कर पाते अपने प्रोजेक्ट्स को। शोकेस कैसे करना है प्रमोद सर शोकेस ऐसे करना है अपनी गिटहब प्रोफाइल पे बना के उसको अगर आपने जेनकिंस पे खुद से रन नहीं करा तो आपने क्या किया कैसे सीखा है अपने ऑटोमेशन राइट। तो गाइज यही वीडियो के अंदर मैं सिखाना चाहता हूं आपको कि कैसे सेलेनियम को प्रॉपर्ली लर्न करना है और अगर आप कोई ट्रेनिंग लेने वाले हो सेलेनियम की तो आपको क्या चेक करना है कि क्या इंक्लूडेड है और क्या इंक्लूडेड नहीं है। कैसे जज करोगे एक कोर्स को कि कैसे सर ये इंपॉर्टेंट है और ये ही एक तरीका है सेलेनियम और वेब ऑटोमेशन सीखने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो सेलेनियम जब भी हम सीखेंगे तो हमें पता है कि सबसे पहले कोर जावा आना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑटोमेशन टेस्टर के लिए कोर जावा इतना बड़ा है कोर जावा इतना बड़ा है पर आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ कोर जावा होनी चाहिए। अब मैंने आपको एक 30 डेज का प्लान बनाया है ठीक है जिसके अंदर मैंने ये प्लान जो है गाइस हम 2017 से यूज कर रहे हैं मोर देन 6000 प्लस स्टूडेंट्स यूज कर चुके हैं इसको। तो ये 80 ऑटोमेशन टेस्टर ब्लूप्रिंट का है बाय द वे कोर जावा का प्लान। इसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं जो जो आपको आने चाहिए तो इसमें से जरूर चेक कर लेना कि उस ट्रेनिंग के अंदर ये वाली चीजें इंक्लूडेड हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क कई बार बहुत बार लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। फाइल आईओ मिस कर देते हैं। इसमें फाइल आईओ मैंने लिखा नहीं है पर फाइल आईओ जनरली हम इंक्लूड करते हैं ठीक है। ऊप्स कॉन्सेप्ट के बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं कोर जावा के अंदर। प्लस यार ये कोर जावा तो आपने अच्छे से सीख लिया पर कोडिंग क्वेश्चंस का क्या होगा। अरे कोडिंग क्वेश्चंस भी तो करने इंपॉर्टेंट है। 100+ कोडिंग क्वेश्चंस करने जरूरी है जिसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि 20+ लीड कोड के चैलेंजेस भी करो। ये वाली शीट के अंदर हमने 100+ कोडिंग क्वेश्चंस डाल रहे हैं कंटिन्यूसली डाल रहे हैं ओके। ये ऐड होती रहती है तो इसका लिंक बुक मार्क करके रखना। ऐड होती रहती है जिसके अंदर 15+ चैलेंजेस भी हमने डाले हैं लीड कोड के चैलेंजेस। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है तभी तो आपको कोर जावा में कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ यार अब मेरे को लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन करे हैं मैंने 100 से ज्यादा क्वेश्चन करे हैं कोर जावा अच्छे से सीखा है। और जितना भी मैंने कोर जावा सीखा है जैसे मैंने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखी है तो मैंने प्रॉपर्ली उसके सारे एग्जांपल्स को ऊप्स के सारे जितने भी एग्जांपल्स है कैसे कैसे कर सकते हैं उनका जितना भी एक्सरसाइजेज हो सकती है मैंने सारी अपनी गिटहब प्रोफाइल पे ऐसे डाली हैं। गाइस यही तो मजा है जब आप डालोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि यार कैसे जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से सीखा है। ये देखो यहाँ पे हमने कैसे प्रॉपर्ली सीखा है सारी इनहेरिटेंस के बारे में प्रॉपर्ली सीखा है। और सेलेनियम की जितने भी रिपोजिटरीज हैं जितने भी हमने चीज़ें सीखी सेलेनियम के अंदर भी उसकी हमने प्रॉपर फ्रेमवर्क्स बनाए कि नहीं बनाए। यहाँ पे यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इसका प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जिसके अंदर एलओ रिपोर्ट और टेक्स्ट टैग कौन से टेक्स्ट टैग को आपने यहाँ पे दिखाया। तो जावा की बात मैंने करी सबसे पहले आपको जावा का रोड मैप आपको दिखा दिया उसके बाद कोडिंग क्वेश्चंस की बात कर दी। अब सेलेनियम के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिख रखे हैं कि ये आपको सेलेनियम में आना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करके देख लेना। एक बार चेक कर लेना कि सेलेनियम 3 सेलेनियम 4 लेटेस्ट वर्जन सेलेनियम ग्रेड AWS के साथ डोकर के साथ आपको प्रॉपरली सिखाया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप उसको रन ही नहीं कर पा रहे प्रोजेक्ट की फॉर्म में तो यार फायदा क्या है उस ट्रेनिंग का। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उसके अंदर। तो इसलिए ऐसे जज करो। प्लस आप चेक करो कि आपके पास 3 से 4 ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आप साथ तो हाथ सेलेनियम के कर पा रहे हो और उसका एक अपना कस्टम हाइब्रिड फ्रेमवर्क भी बना पा रहे हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना एक फ्रेमवर्क बनाना है और अपनी रिपोजिटरी में डालना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम बहुत करवाते हैं ये वाला एक्सरसाइज हम प्रैक्टिकली ऑटोमेशन टेस्टर ब्लूप्रिंट में करवाते हैं बाय द वे। तो ये जरूर करना ये जरूर चेक कर लेना। यही आपको चीजें रिजल्ट देंगी जिसके अंदर कौन सा टेक्स्ट टैग आपने यूज किया है जावा सेलेनियम MNG मेवन टेस्टNG एजर्ट पोम राइट और डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे करी है सब शैडो डैम SVG वगैरह सब जैसे भी हैंडल करा है उन सबको इंक्लूडेड है कि नहीं वो जरूर चेक कर लेना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यार सेलेनियम सब सीख लेते फिर उसके बाद क्यूकम्बर BDD कौन सीखेगा। क्यूकम्बर BDD सीखना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेनियम के साथ। ये जरूरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेना कि कौन आपको क्यूकम्बर BDD प्रॉपर्ली अच्छे से समझा रहा है। ऑफ कोर्स ऑटोमेशन टेस्टर
टेस्टर ब्लूप्रिंट 5x बैच के अंदर हम कवर कर रहे हैं, उसके सिनेरियो और एल्योर रिपोर्ट के साथ ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको भी अपलोड, इस फ्रेमवर्क को भी अपलोड करोगे तो आपके पास हाइब्रिड फ्रेमवर्क भी आ गया और क्यूकम्बर बीडीडी भी आ गया, जावा के आपने बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी प्लस कोडिंग क्वेश्चंस भी कर लिए, अब हुई ना आपकी ट्रेनिंग पूरी अच्छे से कंप्लीट। तो यही चीज को अच्छे से करने के लिए आपको मैं कुछ कहना चाह रहा था। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। कैसे जज करोगे सेलेनियम ट्रेनिंग के लिए, कैसे किस कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ्रेमवर्क के बारे में मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल बना रखी है। ये डायग्राम को आप खुद भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और अगर आपको जानना है कि सर मुझे तो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मैं अपने में रिज्यूमे में ऐड कर सकता हूँ, तो sdat.live/website for practice, यहाँ पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में वेब टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग और ऑटोमेशन के डालते रहता हूँ। यहाँ पे आप अपने भी डाल सकते हो। क्यूरा के 2-3 एग्जाम्पल हैं जिसमें हम बहुत सारे डेमो कैटलॉन के उनको ऑटोमेट करते हैं और उनको अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज अच्छे से करते हैं। तो टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे से ट्रेनिंग करो, प्रोजेक्ट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर रोड मैप का तरीका अपनाओ और स्टेप बाय स्टेप करो, राइट। ये सारी चीजों को अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो ऑटोमेशन टेस्टर बैच 5x स्टार्ट हो चुका है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है ऑटोमेशन का, 4 मंथ्स का प्लान है ऑटोमेशन इंजीनियर बनने का। इंग्लिश के अंदर कोर्स है, लाइव सैटरडे संडे क्लासेस, डू ज्वाइन अगर लगता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।